हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ आर लीड कोड ब्लाइंड 75 सीरीज़। जो हम अभी तक क्वेश्चंस करके आ रहे हैं लीड कोड ब्लाइंड 75 के एरे सीरीज़ के, उसी का कंटिन्यूशन आज का एक भी क्वेश्चन, कंटेनर विथ मोस्ट वाटर। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर जो मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा विल बी ऑफ ग्रीडी अप्रोच। तो वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू टाइप ऑफ एल्गोरिथम बिल्डिंग कि ग्रीडी से आप कैसे सोल्यूशन बिल्ड कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। यू आर गिवन एन इंटीरियर एरे हाइट ऑफ length n, ठीक है। there are n vertical lines drawn such that two endpoints of ith line are I, 0 and I, height minus I, ठीक है। Find two lines together with the x-axis form a container such that a container contains the most water. Written the maximum amount of water a container can store. Notice that you may not slant the container, ठीक है। तो इतना कुछ समझ के कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, तो एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो एग्जाम्पल में ये बोल रहा है कि दो वर्टिकल लाइन्स रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो आई कोमा जीरो, यानी कि ये जो फर्स्ट इंडेक्स है 1, इसका मतलब है कि 0,0 से लेके 0,1 तक एक वर्टिकल लाइन है, दिस इज़ अ लाइन। 8 है, इसका मतलब है कि 1,0 से लेके 1,8 तक एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की अपन ने, ग्राफ लिया, इसके ऊपर अपन ने लाइन्स ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये इसने नीचे ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद बोल रहा है कि दो लाइन्स फाइंड करनी है जो कि एक्स एक्सिस के साथ मिलके कंटेनर बना रही है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये जो कोई भी दो लाइंस को पकड़ लूँ, ये जो रेड लाइन्स ने एग्जांपल में यूज़ किया वही लेते हैं, जिसने हाईलाइट कर रखी है। ये 8 और 7, और मैं एक्स एक्सिस देखूँ तो मिलके कुछ तो बना रहा है। ये बोल रहा कंटेनर इज़ अ 3D थिंग, बट यहाँ पे 2D है, इसको अपन समझते हैं कि ऐसे कंटेनर बन गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि रिटर्न द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कंटेनर कैन स्टोर। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर ए कंटेनर कैन स्टोर, यानी कि ये जो वर्टिकल लाइन्स और एक्स एक्सिस के बीच में जो कंटेनर बनाया इसने, इसका एरिया फाइंड करना है। यहाँ पे वॉल्यूम वाली कोई चीज़ नहीं है। उसने बोला कि स्लांट नहीं कर सकते, कंटेनर को स्लांट नहीं कर सकते, उसका मतलब अपन समझते हैं क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की थोड़ी सी एम्बिग्यूटी अपन को दूर करनी पड़ेगी। लेट्स गो विद दिस। यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो इसने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे लेट्स अंडरस्टैंड कि स्लांट नहीं कर सकते कंटेनर, यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा टेढ़ा कर दूँ तो हो सकता है कि मैं ऐसे पानी भर दूँ, ठीक है, ये वाली कोई लाइन ड्रॉ करके। लेकिन ये अपन को नहीं करना है, तो स्लांट करने के लिए मना कर दिया। अब पहली बात ये है कि ये एक 2D स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन फिर भी इसने बोला इसको कंटेनर। तो अपन को यहाँ पे क्वेश्चन जिसने भी बनाया है उसके साथ थोड़ा साथ में रहना पड़ेगा कि इसने क्या समझाने की कोशिश की है। कि ये इसने कंटेनर लिया, ये कंटेनर बनाया, अब इन दोनों से मिलकर जो कंटेनर बनाया उसमें मैक्सिमम पानी कितना आ सकता है, यानी कि इसको स्लांट नहीं कर सकते, तो ऐसे टेढ़ा नहीं कर सकते कि मैं ये वाला एरिया भी कवर कर लूँगा, ये नहीं कर सकते अपन। आपको सीधा सीधा रखना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल ही रखना अपना कंटेनर, और ये वाला जो एरिया है वो बताना है। यानी कि अब क्वेश्चन क्या आ गया कि आप ये बताओ, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कि यहाँ पे अगर मैं इसको लेता हूँ और इसको लेता हूँ तो ये जो कंटेनर बन रहा है, ठीक है, इसमें मैक्सिमम पानी कितना भर सकता हूँ। मैक्सिमम पानी में ये वाली हाइट तक ही भर सकता हूँ और ये वाली हाइट तक ही भर सकता हूँ। ये अगर मैं ऊपर पानी भरने जाऊँगा यहाँ पे तो ये सारा पानी ये गिर जाएगा। तो जो मिनिमम, जो कोई भी दो लाइन्स को कंसिडर करूँ तो इसमें पानी कितना आ सकता है, कि बेस तो आपका फिक्स हो गया कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। जो हाइट होगी, कंटेनर की हाइट होगी, वो कितनी होगी। कोई भी अगर मैं इस टाइप का कंटेनर बनाता हूँ तो ये जो मिनिमम वाली जो साइड है, जो साइड छोटी है, उस पर डिपेंड करेगा कि पानी कितना आएगा, ठीक है। तो आपका जो एरिया होगा कि पानी कितना आ रहा है, वो हो गया आपका एरिया इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ हाइट आई कॉमा, कोई भी दो इंडेक्स अपन ने लिए जिनके बीच, कोई भी दो वर्टिकल लाइन जो अपन ने ली इनके बीच में अपन ये मेजर कर रहे हैं, इंटू जे माइनस आई, ये आपका एरिया। अगर ये बोल रहे कि ये वाली जो चीज़ है आपको ये फाइंड करनी है कि कितना सबसे मैक्सिमम कितना हो सकता है गिवन एक एरे के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सिंपल, अगर अपन ब्रूट फोर्स लगाएं दिमाग, तो मैं एक काम करूँ कि सारे आई को मुझे कंसिडर कर लूँ, यानी कि हर एक कंटेनर बना के कंसिडर कर लूँ कि मैं आई के लिए गया, मैंने इसको इसके साथ ज्वाइन किया, फिर ये वाला कंटेनर देखा, 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 फिर 0 से लेके ये वाला कंटेनर देखा, ये। तो मतलब हर आई कोमा जे के कॉम्बिनेशन के लिए मैंने अपना कंटेनर का एरिया निकाल लिया। तो एक अप्रोच ही हो गई। तो इसको मैं अपन कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसको अपन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एरिया इक्वल टू, को भी मिन वैल्यू स्टार्ट करेंगे माइनस इन्फिनिटी पे, मैं फोर लूप स्टार्ट करूँगा आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन एन तक, आई प्लस प्लस
फिर मैं अगला लूप स्टार्ट करूँगा j इज़ इक्वल टू आई प्लस 1 से, और j जाएगा लेस देन n तक, और j प्लस प्लस, और जो एरिया निकाला मैंने, हर बार एरिया निकालूंगा, एरिया न्यू ले लेते हैं इसको, इक्वल टू j माइनस आई इंटू मिनिमम ऑफ हाइट ऑफ i, हाइट ऑफ j। और ये से जो अपन मैक्सिमम निकालते हैं वैसे मैक्सिमम निकाल लेंगे, मतलब जो सिंपल मैक्सिमम की एल्गोरिथम है। ठीक है, तो अगर अपन इसको यहाँ देखें, जो अपन ने एरिया निकालने की जो अपनी अप्रोच निकाली, ये है बिग ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि अपन नेस्टेड लूप में पूरे एरिया को 2 बार इटरेट कर रहे हैं। ठीक है, बिग ऑफ एन स्क्वायर अप्रोच क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो ब्रूट फोर्स लगा के कोई भी एरिया का क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो ब्रूट फोर्स से एटलीस्ट आपको सोचना ही कि यार मैं गंदे से गंदा तरीका, मतलब जो भी दिमाग में आ रही है, सिंपल से सिंपल तरीके से कैसे कर सकता हूँ। नौ क्वेश्चन आता है कि यार अपन इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करें। तो यहाँ पे अपन को ये जो ग्रीडी अप्रोच है वो लगा रहे हैं कि आइडिया क्या है। आइडिया ये है कि मैं काम करूँ कि मैं एक लेफ़्ट इंडेक्स लूँ और एक राइट इंडेक्स लूँ। मैं लेफ़्ट को यहाँ इनिशियलाइज़ करता हूँ और राइट को यहाँ इनिशियलाइज़ करता हूँ। मैं क्या करूँगा कि मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि लेफ़्ट, क्योंकि सबसे जो एरिया में 2 चीज़ें हैं, आपकी हाइट है और विड्थ है, तो मैं सबसे मैक्सिमम विड्थ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे मैक्सिमम विड्थ से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यार ये कंटेनर हो सकता है कि सबसे बड़ा होगा। ठीक है, ये कंटेनर जो होगा इसका एरिया सबसे बड़ा होगा, क्योंकि मैं मैक्सिमम विड्थ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये अपना 0 पे है अभी, और ये n-1 पे है, तो n-1 माइनस 0, जो n-1 विड्थ वाला कंटेनर है, ठीक है, वो उसका एरिया सबसे बड़ा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे विड्थ कम करूँगा तो क्या होगा, उसका जो एरिया है हो सकता कम हो। अगर आपकी हाइट, वो एरिया बढ़ाने के लिए विड्थ कम जब आप कर रहे हो तो ये कोई ना कोई हाइट बढ़नी चाहिए। तो मैंने सबसे पहले एल को 0 पे स्टार्ट किया, राइट को यहाँ पे स्टार्ट किया, इस कंटेनर का एरिया निकाल लिया। ये वाला जो कंटेनर है, इसका कंटेनर का एरिया आ गया मिनिमम कितना है 1 इंटू 0 से लेके आपका ये जा रहा है 1 2 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 माइनस 0 8 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ कि यार हाइट किस तरफ बढ़ रही है। अगर इस तरफ मेरी हाइट बढ़ रही है, ठीक है, तो मैं करता हूँ कि एल को इधर एल प्लस प्लस करता हूँ, मूव करता हूँ, ये एल को यहाँ ले गया एल प्लस प्लस। तो यहाँ पे अब जो मेरा एरिया आएगा वो आ जाएगा मिनिमम ऑफ 8 और मिनिमम ऑफ 7। अब दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 8 माइनस 1, ये क्या 49। ठीक है, फिर में क्या हो सकता है कि बढ़ सकता है। तो मैं देखा कि यार अब यहाँ पे हाइट इस तरफ नहीं बढ़ रही, तो मैं राइट में एरिया को मूव कर दूंगा। मैं ये देख रहा हूँ कि जिस साइड अगर लेफ्ट में हाइट अगर मेरी बढ़ रही है, लेफ्ट में आगे बढ़ने पे, तो लेफ्ट प्लस प्लस कर देता हूँ, नहीं तो मैं राइट माइनस माइनस कर देता हूँ। तो यहाँ पे गया, इसके अंदर मैं अगर कंटेनर देखूँ अपना, ये वाला जो कंटेनर बन रहा है, तो इसका एरिया कितना होगा, मिनिमम इसकी जो हाइट आ रही है वो अभी 3। ठीक है, और ये आ गया आपका 7 माइनस 1, इसका एरिया आ गया 18। तो ये अपना इससे कम नहीं है, तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू ये चल रही है, अपन मैक्सिमम को अपडेट करते जाएंगे। फिर मैं क्या करूँगा, फिर ये इससे कम नहीं है, तो यहाँ पे ये बढ़ रहा है, यहाँ पे चांसेस हैं कि एरिया बढ़े। एरिया बढ़ने के लिए इसकी वैल्यू कितनी 8, तो ये हो गया आपका, ये भी 8 है और ये भी 8 है। ये वाला जो कंटेनर है इसकी बात कर रहे हैं अपन, ये वाला जो कंटेनर है अब इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका एरिया हो जाएगा आपका 8 इंटू डिफरेंस कितना यहाँ पे 6 माइनस 1 इक्वल टू 40। तो ये भी अभी अपना जो मैक्सिमम 49 तक चल रहा है। तो ऐसे अपन 2 पॉइंटर अप्रोच के साथ इसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इट्स ग्रीडी एल्गोरिथम कि आप यहाँ से स्टार्ट करो लेफ्ट एंड राइट से, कंटेनर को एज्यूम करो कि मैक्सिमम वाटर यहाँ पे अपन कंटेन कर सकते हैं कि जिसमें विड्थ सबसे ज़्यादा है। फिर उस विड्थ को कम करते जाएंगे किसी एक डायरेक्शन में कि जहाँ पे अपनी हाइट बढ़ रही है। हाइट नहीं बढ़ रही तो अपन को पूरा का पूरा एक बार चलाना पड़ेगा। तो हो सकता है कि अपन को काफ़ी पहले ही मैक्सिमम हाइट वाला एरिया मैक्सिमम जो एरिया वाले जो 2 पॉइंटर्स हैं आई और जे वो मिल जाए। तो ब्रूट फोर्स से ये काफ़ी अच्छा ऑप्टिमाइजेशन है। यहाँ पे जो इसकी एल्गोरिथम होगी, क्या करेंगे अपन, जब तक लेफ़्ट राइट से छोटा है, अगर हाइट जो है हाइट ऑफ लेफ्ट इज़ लेस देन हाइट ऑफ आर, तो आपका क्या होगा, अपन एरिया जो निकालेंगे वो हाइट ऑफ एल पे निकालेंगे, हाइट ऑफ एल इंटू आर माइनस एल, और अपन क्या कर देंगे एल को प्लस प्लस करेंगे,
एल्स वाला जो केस होगा यानी कि हाइट ऑफ आर बड़ी है उसके इक्वल है, तो आपका जो एरिया होगा विल बी हाइट ऑफ आर इंटू आर माइनस एल, और आर माइनस माइनस करते जाएंगे, और यहाँ पे जो मैक्स है एक मैक्स एरिया ले लेंगे और उसको अपडेट करते जाएंगे। मैक्स एरिया इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्स एरिया और एरिया, और फाइनली यहाँ पे भी इसी को अपडेट करेंगे। मैक्स एरिया इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्स एरिया और जो करंट एरिया अपन ने निकाला है, ये वाली जो वैल्यू अपन ने निकाली है, हाइट ऑफ आर हाइट ऑफ एल इंटू आर माइनस एल, और ये आपका जो आंसर होगा रिटर्न कर देंगे मैक्स एरिया। सो दिस इज अ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो आइडिया था, दिस इज अ ग्रीडी अप्रोच। तो फर्स्ट यू टू लर्न दिस क्या, इस टाइप के क्वेश्चन को अपन इस तरीके से टैकल कर सकते हैं कि 2 पॉइंटर अप्रोच लेंगे। तो एरे के क्वेश्चंस में ये होता है कि आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना होता है कि यार इस अप्रोच से काम हो सकता है, ये इस अप्रोच से काम हो सकता है, इस अप्रोच से काम हो सकता है। तो यहाँ पे कई बार डीपी अप्रोच काम में आती है, या फिर कई बार 2 पॉइंटर अप्रोच से आप ग्रीडी में कोई सोल्यूशन बना सकते हो, या फिर ब्रूट फोर्स तो आपका एरे को 2 बार इटरेट करके या 3 बार इटरेट करके कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो आप निकाल ही लोगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी स्मार्टनेस लगाई कि अपन ने लेफ़्ट से स्टार्ट, लेफ़्ट और राइट के साथ स्टार्ट किया कंटेनर को, ठीक है, 0 और n-1 तक। फिर अपन उसकी विड्थ कम करते जा रहे हैं विद द इंक्रीजिंग हाइट। फिर अपन जो भी मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा वो हम फाइंड कर रहे हैं। तो लेट्स गो टू द कोड ऑफ दिस। लेट्स सबमिट दिस सॉल्यूशन जो अपन ने बनाया है कि जो अपन ने अप्रोच डिस्कस की कि अगर हाइट अपन एल को स्टार्ट किया 0 पे, आर को स्टार्ट किया n-1 पे, और 2 पॉइंटर अप्रोच के साथ अगर जिसकी डायरेक्शन अगर हाइट ऑफ एल लेस देन हाइट ऑफ आर है, तो बेसिकली दोनों से कम हाइट किसकी है, हाइट ऑफ एल, तो उसके साथ अपन ने एरिया निकाल लिया। और इसकी हाइट कम है तो अपन हाइट बढ़ाने के लिए लेफ्ट साइड से हाइट बढ़ा रहे हैं, तो एल प्लस प्लस किया। अदरवाइज़ अपन सोचेंगे कि या तो दोनों की इक्वल या बराबर है, तो दोनों से कोई भी, तो हाइट ऑफ आर ले लिया और आर माइनस एल के साथ मल्टीप्लाई किया और आर माइनस माइनस कर दिया। तो लेट्स रन दिस। ओके, 2 टेस्ट केस पास हो गए। लेट्स सबमिट दिस। ओके, दिस इज 3 मिलीसेकंड सॉल्यूशन, बीट्स 93.70। ठीक है, इससे फास्ट हो सकता है, लोगों ने इससे फास्ट सॉल्यूशन सबमिट कर सकते हैं, बट अभी अपने सीखने के पर्पज से ठीक है। ठीक है, लेट्स सी, इसको देखते हैं बाद में अपन कभी ऑप्टिमाइजेशंस के ऊपर जब वीडियोस बनाएंगे कि कैसे और इनको बेटर कर सकते हैं। विद दिस लेट्स क्लोज दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।